रहीम। आज जो हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे वो हमारी ट्रेडिंग बिजनेस की है। ठीक है जी। ये हमें डेबिट साइड दी गई है ट्रायल बैलेंस की। डेबिट साइड में हमेशा एसेट्स होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं और आपकी अगर कोई ड्राइंग है तो वो। क्रेडिट साइड पर इनकम, कैपिटल और लायबिलिटीज़। एट द एंड ऑफ ईयर फॉलोइंग एडजस्टमेंट है। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने से पहले आपने एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। तो ये आपकी एग्जांपल नंबर 2 है। अब पहला केस में वो कहता है कमीशन अनअर्नड 1500। ठीक है जी। अब हम ऊपर देखेंगे ट्रायल बैलेंस में कि ऊपर भी कमीशन अनअर्नड दिया गया या कमीशन रिसीव्ड दिया गया। ऊपर दिया गया जी कमीशन रिसीव्ड कितना जी 5000। इसका मतलब नॉमिनल अकाउंट सिस्टम को हमने फॉलो किया है। इसकी जो जर्नल एंट्री थी जब कमीशन रिसीव हुआ था तो हमने लिखा था कैश अकाउंट डेबिट 5000, कमीशन इनकम या कमीशन रिसीव्ड आपका 5000 क्रेडिट। ठीक है। अगर यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में अनअर्नड कमीशन दिया गया होता तो हमने एंट्री की थी रेयल के थ्रू, कैश डेबिट अनअर्नड कमीशन क्रेडिट। तो उस वक्त एडजस्टिंग एंट्री और होती है। अगर ऊपर कमीशन रिसीव्ड हो तो फिर एडजस्टिंग एंट्री। अब वो 5000 इनकम बना रहा है, नीचे कहता है कि 1500 आपका अनअर्नड है। इसका मतलब 1500 का काम अभी आपने परफॉर्म करना है। तो जब कमीशन रिसीव्ड ऊपर होगा तो उस वक्त जो रकम नीचे होगी सिर्फ हम उसी की एंट्री करते हैं। अगर ऊपर हो कमीशन अनअर्नड, नीचे भी कमीशन अनअर्नड हो तो फिर जो है एंट्री डिफरेंस की होती है। किसकी होती है? डिफरेंस की। अगर ऊपर कमीशन रिसीव्ड है, नीचे अनअर्नड है तो फिर हम उसी रकम की एंट्री करेंगे जो एडजस्टिंग होगी हमारी इसकी एडजस्टिंग एंट्री। तो हम क्या लिखेंगे? कमीशन इनकम डेबिट, क्योंकि इनकम हमारी कम हुई है, 5000 नहीं है 3500 है। कितनी रकम के साथ डेबिट करेंगे? 1500 के साथ। और अनअर्नड कमीशन इनकम क्रेडिट 1500 के साथ। ठीक हो गया जी। अब ये जो एंट्री हुई है रियल के थ्रू, नॉमिनल के थ्रू हुई है। अगर ये रियल के थ्रू होती तो कमीशन अनअर्नड जो था वो डेबिट हो जाता, कमीशन इनकम जो हो जाती वो क्रेडिट। कितने पोर्शन की? जो डिफरेंस होता, यानी कि जितना हमने कमा लिया, एडवांस लिया 5000, कमा लिया, अर्नड या अनअर्नड का दोनों का डिफरेंस बता देता। अगर अनअर्नड बताता 1500 तब भी डिफरेंस ले लेते हैं। अगर वो यहाँ पे कह देता कि इतना अर्नड कर लिया है तो फिर हम उसी अर्नड की एंट्री कर देते हैं। नंबर 2 हमें कहता है जी इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव। इसका रियल नॉमिनल के थ्रू नहीं होता ताल्लुक। ये हम क्या करेंगे जी? इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट 300 और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 300। नंबर 3 आपका है जी आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो ये आपका आ जाएगा सैलरी एक्सपेंस डेबिट 400 और सैलरी पेएबल आपका क्रेडिट 400। ठीक है जी। इन दो एंट्रीज का जो रिसीवेबल पेएबल होती हैं ये तो ऐसे ही करते हैं, सिर्फ एडवांस पे और एडवांस रिसीव इसको हमने ध्यान में रखना होता है कि ऊपर यहाँ अनअर्नड है तो एंट्री और तरह से होती है, अगर ऊपर आपका इनकम उसने बना दिया तो एंट्री फिर और तरह से होती है। उसके बाद ये आपने वही कंपनी का नाम अगर है कोई, कराची इलेक्ट्रॉनिक्स, वो लिख देंगे जी। इनकम स्टेटमेंट। अब ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये ट्रेडिंग बिजनेस की है जी। पीरियड है जी आपका 31 दिसंबर XYZ। ठीक है जी। 3 कॉलम एहतियातन बना लिया करें आप। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट। अब इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले शुरू होती है आपकी सेल से। सेल आपकी दी गई है जी 70,500। ना कोई सेल रिटर्न है ना कोई डिस्काउंट अलाउड है। तो यहाँ पे आपने सेल डायरेक्ट लिख देनी है 70,500। आखिरी कॉलम में चले जाए, फिर दूसरा कॉलम आपका सेल के काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद आपने नफ़ी करना है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इस सवाल में आपका ना ओपनिंग स्टॉक है ना क्लोजिंग स्टॉक है। आपने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सिर्फ परचेज़ का हवाला देना है कि आपकी परचेज़ कितनी है जी। यहाँ पे परचेज़ आपकी है जी 54,170
इसमें रिटर्न डिस्काउंट भी नहीं है, तो इसमें आपने जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो डायरेक्ट ऐड कर देने हैं, कैरेज इन जैसे, वो आपका है जी 1100। इन दोनों को जमा करेंगे तो ये आपकी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगी। अदरवाइज़ क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक जमा कास्ट ऑफ परचेज निकालते हैं, वो जमा करते हैं, अवेलेबल फॉर सेल आ जाता है, और एंडिंग स्टॉक जो होता है वो नफ़ी करते हैं तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है। तो इस सूरत में ये आपका आ जाएगी जी 55,000, बल्कि 54,000, सॉरी, ये आपका 54,170 है। इसमें आपने 1100 ऐड करना है तो 55,270 आपका जो है ना ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। इसको आपने सेल में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो इस सूरत में आपका जो ग्रास प्रॉफिट है, जीपी जिसको हम बोलते हैं, वो आपका आ जाएगा जी 15,230। इसमें से आपने फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या कर देने हैं, मनफी कर देने हैं। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपका जो है ना जी आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंस आप लिखते हैं सबसे पहले। अब ऊपर भी देख लें कोई सैलरी है, सैलरी एक्सपेंस एक 17,601 था जी। फिर जो आउटस्टैंडिंग थी यानी कि जो अदा करनी थी वो हमारी 400 है, तो टोटल ये कितनी हो जाएगी 18,000। ठीक है जी। कमीशन अर्नड और इंटरेस्ट अर्नड ये दोनों अदर इनकम है, तो ये बाद में लिखे जाएंगे। कैश बैलेंस शीट में जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस शीट में सप्लाइज एक्सपेंस हैं आपके जी, वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। सप्लाइज एक्सपेंस आपके हैं जी 1960। उसके बाद फिक्स एसेट है, परचेज है, सैलरी एक्सपेंस लिख लिया, कैरेजन। ठीक है जी, कैरेजन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये आपका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जी 18,000 जमा 1960, ये आपका आ जाएगा जी 19,960। 15,230 में से ये आप आंसर नफ़ी करेंगे तो आपका आ जाएगा जी 4,330 ऑपरेटिंग लॉस। इसमें अदर इनकम आपने क्या कर देनी है जी, जमा कर देनी, जिसमें आपका कमीशन इनकम है 5,000 में से 1,500 नफ़ी करके 3,500 आप लिख देंगे। फिर आपकी इंटरेस्ट इनकम है, वो आपकी है जी 300, तो ये टोटल आपका 3,800 आ जाता है। इन दोनों का आपने डिफरेंस लेना है, तब भी आपका लॉस ज़्यादा है, तो ये आपका नेट लॉस आ जाएगा 930। ठीक है जी। उसके बाद ये आपने बनानी है बैलेंस शीट। उसी तरह कंपनी का नाम लिखेंगे, डेट 31 दिसंबर XYZ साल है जी। ठीक है। अब यहाँ पे आपके जी एसेट्स आ गए, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे आपकी लिएबिलिटीज़ आ गई, यहाँ पे आपकी अमाउंट। एसेट में सबसे पहले आपके करंट एसेट्स में आपका कैश आएगा, कैश आपका जी 3720। अकाउंट रिसीवेबल आपका आ जाएगा, वो आपका है जी 14,150। इंटरेस्ट रिसीवेबल आ जाएगा जो कि आपका 300 है। ठीक है जी। उसके बाद आपका जी सप्लाईज एक्सपेंस में ये टोटल करंट एसेट है। उसके बाद आपका फिक्स एसेट्स आ जाएंगे। फिक्स एसेट्स आपके कितने हैं जी 93,800 के, इसका टोटल करेंगे। इधर लायबिलिटीज़ में आपका अकाउंट पेबल आ जाएगा, अकाउंट पेबल है जी आपका 13,000 जी। उसके बाद सैलरी पेबल आ जाएगा आपका, वो है जी 400। उसके बाद अनअर्नड कमीशन इनकम आ जाएगी, वो आपका 1500 था, वो एडजस्टमेंट के अंदर। उसके बाद आपने लिख देना जी कैपिटल, कैपिटल आपका है जी 98,000। इसमें से जो नेट लॉस है 930 वो माइनस कर देना है, तो ये बाकी बच जाएगा आपका 97,070। उसके बाद हमने दोनों साइड्स का टोटल करना है। जैसे कि हमने 3720 किया टोटल में, उसमें 14,150 एक जमा किया, 300 और फिर आपने 93,800 और जमा किया, तो ये हमारा आ जाता है जी 1,11,970। फिर 97,070 जमा 1,500 जमा 400 जमा 13,000, तो ये भी हमारा वही आता है 1,11,970।